कि बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी को गेस्ट पेपर में लाया जा रहा है और इससे आप अगर तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 65 कोई नहीं रुकेगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10 के और बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले, कितना तो 2022, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथ गेस्ट पेपर आ चुका है 2022 के बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे इस मैथ के गेस्ट पेपर को लगा लेते हैं, सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा 2022 में। एक एक पॉइंट को इसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे पेपर में गणित का क्वेश्चन करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, किधर रफ वर्क करना है, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। आज की वीडियो में क्लियर सब कुछ मालूम हो जाएगा। देखिए बहुविकल्पी में कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ एक एक को हल करके आज की इस वीडियो में हम टोटल बताएंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर वाले कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको 95 प्लस स्कोर करने में चैनल मदद करने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख सकते हैं इस समय जो होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट अवेलेबल है और जो मार्क्स है आपका 70 नंबर का होता ही है। और यहाँ पर नोट जो दिया है इसको जरूर पढ़ लेना पहले ही, पेपर करने से पहले, कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि हल करना है। प्रश्न पहला 1 और 2 के सभी एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न नंबर तीसरा और जो चौथा ये सभी 2-2 नंबर के आने वाले हैं। और प्रश्न 5वां और 6वां जो है 4-4 नंबर के होंगे और प्रश्न नंबर 7 जो है ये केवल 6 नंबर का होगा। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कितना सॉल्व हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। किधर करना है, क्या करना है, सब कुछ देखते रहिए। क नंबर जो है इसमें पहला का कि यदि sin a इक्वल टू 1/2 है तो cot a का मान बताइए। इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो पहले ऑप्शन देकर भी हम इसको सॉल्यूशन टिक से कर सकते हैं। तो देखिए यदि sin a इक्वल टू 1/2 है तो cot a बराबर, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर sin a इक्वल टू लिखा है, sin a इक्वल टू 1/2 है ना। अब हमें काट ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर LHS RHS दोनों दिया है ना, तो इसको भी ए का मान निकालना है। ए का मान जैसे ही निकल जाएगा तो यहाँ पर कॉट ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में यहाँ पर साइन है ना, तो ये साइन कितने अंश का 1/2 मान होता है। तो यहाँ पर साइन a इक्वल टू साइन 30 अंश का मान होता है। तो साइन यहाँ पर 30 अंश लिख सकते हैं 1/2 की जगह पे, और साइन से साइन को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो a बराबर क्या बच गया, 30 अंश। अब ये देखिए a का मान हम लोग निकाल लिए, तो अब यहाँ पर काट a का मान निकालना है। तो a की जगह पे हम कितना रख देंगे, 30 अंश। तो यहाँ पर देखिए काट 30 अंश और काट 30 अंश का मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है √3 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। आप ऑप्शन के अनुसार भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं या इसका दूसरा भी विधि है, ठीक है। अब देखिए इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला का क नंबर कर रहे हैं, तो पहला का क का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो बी नंबर सही है ना। तो यहाँ पर बी नंबर ऐसे लिख देंगे और बी नंबर लिखने के बाद ये कितना √3 आया ना, ये हो जाएगा इसका आंसर ऐसे, ठीक है। ऐसे ही करना है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख नंबर क्या लिखा है, अभी हम रफ वर्क भी बताएंगे, लास्ट में बने रहिए। ख नंबर लिखा है कि समीकरण 2x² - x - 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालना है तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे करेंगे। इसका हम फैक्टर भी पहले निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2x² - x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 और c को गुणा करते हैं तो यहाँ फैक्टर घटाने पर कितना चाहिए, -x, यानी तो चलिए 2 और 1, तो 2 में कितना करेंगे, देखिए 2x²। अब यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं -2x और प्लस क्या कर सकते हैं x, तो घटाएंगे -2x में से +x तो -x आ जाएगा और माइनस क्या करेंगे 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इजी फैक्टर है। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो 2x कॉमन हो गया, बचा केवल x और माइनस का 1 बचा। यहाँ पे प्लस लेंगे 1 तो बचेगा x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत इजी है, बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब दोनों में x - 1 कॉमन मिल रहा है, तो x - 1 कॉमन हो गया, 2x + 1, एक कोष्टक में 2x + 1 इक्वल टू 0। अब एक एक बार दोनों को 0 कर दीजिए, x - 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा +1 और 2x + 1 इक्वल टू 0। x बराबर अगर करेंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर 2x ही लिख देता हूँ, 2x बराबर -1, तो x बराबर करेंगे तो -1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका बिंदु, जैसे मूल बिंदु 1 और कमा -1/2, यही ना होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर, 1 और कमा 1/2 है।
1 कमा -1/2। ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सी नंबर ऑप्शन सही है ना, पहला का ख का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या पहला ये, और इस सभी 1 का क ख ग जितने भी हैं उतना लिख लेंगे। अब पहला का ख का कितना नंबर सही था, तो सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर ऐसे लिख लेंगे, और कितना आंसर था, तो 1 कमा -1/2 यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुविकल्पी का ऐसे ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन ग नंबर। लिखा है कि यदि बिंदु Q इक्वल टू इतना और R इक्वल टू इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का इतना निर्देशांक दिया है तो A का मान। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु जो दिया है Q बराबर इतना, R बराबर इतना और P बराबर इतना, तो कह रहा है A का मान बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच को मिलाने वाली रेखा जो है उसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, x1 यहाँ पर प्लस x2 और बटे में 2। एक बार y बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए y1 प्लस y2 बटे में 2। इसी फॉर्मूले पर हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए x बराबर क्या है, 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे। 1 बटा नहीं, a/3 है। और x1 का मान क्या है, -6, और यहाँ पर प्लस x2 का मान कितना है, तो -2 है, तो इसको कोष्टक में ही लिखेंगे, ठीक है ऐसे। और बटे में 2 लिख लेंगे। और y वाला कीजिए एक बार, y कितना मान दिया है, तो 4 है केवल। तो 4 बराबर y1 का मान कितना है, 5 है, प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, और बटे में क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। a/3 लिखेंगे इक्वल टू -6 आप प्लस -2 करेंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस कितना होगा, 8 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, -4 ऊपर हो गया। अब इसको कीजिए y4 बराबर 5 या 3 कितना होगा, 8 बटे में 2, 2 चौके 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना बार में कटा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 1, और इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -4 में 3 करेंगे तो 3 चौके 12, ए बराबर क्या होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए का मान ही पूछा था हमसे, ए का मान निकल गया कितना, -12। और इसमें कौन सा सही है, ये बी नंबर ऑप्शन है सही है। तो इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहला का ग लिख लेंगे, और कौन सा सही था ऑप्शन, तो बी नंबर सही था, और कितना आया था, तो -12 ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही करना। आगे बताएंगे कि अभी 2 नंबर से कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए घ नंबर पहला का, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो इसको कैसे करना है, बहुत इजी है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आपका मान होता है वो टेबल उसको याद होना चाहिए, तभी आप मान को रख पाएंगे। तो देखिए घ नंबर का cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2, और cos 30 अंश का √3/2। तो मान को बस रखना है। घ नंबर को देखिए यहाँ पर कि cos 60 अंश का मान 1/2 और इंटू cos 30 अंश का मान √3/2, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए। का साइन 60 अंश का मान √3/2 और इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। अब इसको सीधे सॉल्व कर लीजिए। 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, और 2 में 2 से 2 दूनी के 4, और बीच में माइनस। √3 में 1 से करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4। ये प्लस और माइनस से क्या हो गया, कट गया, और इसका मान क्या आ गया, 0। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर देखिए पहला का घ नंबर, और कौन सा सही था, तो बी नंबर ऑप्शन, और बी नंबर ऑप्शन जो सही था। आंसर कितना आया इसका, इसको कोष्टक में लिखते चलिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन है इसको कोष्टक में, और 0 आया इसका आंसर, क्या लिखेंगे, ऐसे 0। ये ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अंग नंबर। अंग नंबर क्या लिखा है इसमें, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अंग नंबर की एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर, इसका व्यास पूछा है। तो यहाँ पर देखिए परिमाप तो दे दिया है अर्धवृत्ताकार चांद का। मान लीजिए कि अर्धवृत्ताकार ये चांद हो गया आपका, और ये चांद जो है अर्धवृत्ताकार है, और कह रहा है कि इसका परिमाप, तो ये अर्धवृत्ताकार जो चांद है पूरा इसका परिधि जो ये दिखाई दे रहा है परिमाप हो गया। तो इसका परिमाप दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पर कि अर्धवृत्ताकार चांद, ठीक है, चांद का परिमाप कितना दिया है जी, 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर दिया है ना, इस 72 सेंटीमीटर दिया है, और इसका व्यास पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप इक्वल टू πr + 2r होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर πr प्लस 2r लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, r। अब इक्वल टू देखिए यहाँ पर परिमाप जो दिया हमारे कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह 72 लिख लेंगे, और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर r भी है, इसमें भी r है, r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई और +2 बचेगा केवल, ठीक है।
अब सिंपली इसको मान रख देना पाई का मान, तो यहाँ पर 72 इक्वल टू आर, और यहाँ पर पाई का मान 22/7, और यहाँ पर देखिए +2 और इसके बटे में 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 बराबर आर, और कोष्टक में ये कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 7, ऊपर हो जाएगा 22 और प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। 72 बराबर आर, और ये हो जाएगा 22, और यहाँ पर जोड़ लीजिए 14, यानी कि 36 बटा में कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बटे में 1 ले लीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर बराबर ये तो गुणा हो जाएगा 72 गुणे 7, 72 गुणे 7, और बटा में केवल क्या आ जाएगा 36, तो 36 से हम 36 दूनी का 72, अब 7 दूनी का 14, आर आ गया, त्रिज्या हमारा कितना 14 सेंटीमीटर। अब व्यास आपको मालूम है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास पूछा है ना, व्यास चांद का व्यास 2 इंटू आर कर देंगे, तो 2 गुणे आर का मान कितना है 14, 14 कर देंगे, 14 दूनी की कितना होगा 28 सेंटीमीटर हो गया व्यास। यहाँ पर कौन सा सही है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको कॉपी में आप तो लिख ही लेंगे, आप समझा दिए हैं। यहाँ पर अंग नंबर का कितना सही था, तो ए नंबर ऑप्शन सही था, और 28 आया है तो 28 आंसर लिख देंगे ऐसे। अब एक लास्ट च नंबर देख लीजिए। च नंबर देखिए क्वेश्चन पहला का, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के मतलब 2:3 के अनुपात में हैं, तो उसके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है और 1 नंबर का आता है। कह देंगे दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज की संगत भुजाएं दिया है 2:3 के, तो इसको हम लिख लेंगे, और ये किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो बस इसका वर्ग कर देना है। देखिए यहाँ पर अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, इसको बटा के रूप में लिखेंगे 2/3, और वर्गों के बराबर होता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग कितना होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9। बहुत इजी है, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है, आगे देखिए 4/9, 4/9 का मतलब 4:9 हो जाए, ए नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको बोर्ड एग्जाम कॉपी में आप इजिली लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही था तो ए लिखेंगे, और क्या लिख देंगे 4:9। ये हो गया आपका पूरा पहला प्रश्न का समाप्त। अब दूसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो देखते रहिए बस एंड तक। अगला क्वेश्चन 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सभी खंड करना है, क ख ग मतलब चारों करना है, इसमें पढ़ लेना है पहले ही आपको। यहाँ पर देखिए क नंबर लिखा है कि 0.32323232 मतलब 4 बार है, और ये 2 अंक पर रिपीट कर रहा है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, 2 अंक के अंतराल पर है ना, सब को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे करना है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 अंक पर गैप लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए पहले कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे जो यहाँ पर दिया है, माना पर लिखेंगे, माना प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे लिखने के बाद माना x बराबर जो संख्या दिया है 0.323232 या मतलब 4 बार ऐसे, तो इसको माना कि x बराबर इतना, और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, x बराबर इतना मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, दशमलव के कितने बाद 1 2 मतलब 2 अंक पर जब बदल रहा है ना, तो 2 अंक पर है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। अगर 3 अंक पर ये बदलेगा, मतलब 3 अंक पर फिर रिपीट करेगा, तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे, और एक अंक केवल आएगा, मान लीजिए 3 आ रहा है, तो उसमें 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में, और इसमें 2 अंक पर बदल रहे हैं, तो कितने से 100 से, दोनों पक्ष में कर दीजिए। 100 में x में 100 से गुणा कीजिए तो 100x, और इधर करेंगे 100 से, तो देखिए 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है, तो इसमें देखिए 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो से जब गुणा होगा तो ये दशमलव सीधे हट जाएगा और पीछे चला जाएगा। यहाँ पर 32 दशमलव, अब फिर दशमलव लगने के बाद 32 यहाँ पर 32 3 बार हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिए। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, और समीकरण जब दोनों बना लीजिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा दे रहे हैं, घटाइए। समीकरण 2 क्या है, 100 को x में से 1 x घटा दीजिए, 100 x में से माइनस x कर दीजिए। ये जो है 32.32 यही ना है, और इसमें से कितना घटाना है, 0.3232 मतलब यही है। ठीक है, 4 बार,
तो सबसे पहले 100x में से एक x घटेगा तो 99x हो जाएगा, और 32 में से 0 घटाएंगे तो 32 ही होगा। तो अब ये देखो 32 के बाद 0 0 कर दीजिए तो 32 ही होगा, ठीक है ना। तो x बराबर अगर करेंगे तो 32 और बटे में क्या आएगा 99, और यही हो जाएगा सरलतम रूप, इससे अब अधिक नहीं कटेगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब मान लीजिए कि ये सवाल कर लिए, अब कहेंगे कि रफ कार्य कहाँ पर करना है। तो मान लीजिए कि ये बाएं तरफ होता है ना, ये बाएं तरफ, ये कॉपी का बाएं तरफ, तो इस पर बाएं तरफ इसको सवाल को पहले कर लेना है, पूरा सवाल को करना है, और उस सवाल को क्या कर देना है, यहाँ पर काट कर देना है, ऐसे काट कर देना है, और ऊपर लिख देना है रफ कार्य। या अगर काटेंगे नहीं और रफ कार्य भी लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा रफ कार्य किया है, उसको आ रहा है सवाल, तभी तो यहाँ पर किया है, फिर इस कॉपी को इधर मतलब पेपर कार्य किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बाएं तरफ आपको रफ कार्य करना है, और रफ कार्य करने के बाद क्वेश्चन को यहाँ पर ले आकर उतार देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ख नंबर दूसरा का, कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना और संरेखीय है। जब देखिए के का मान पूछ दिया और कह दिया कि 3 बिंदु है और संरेखीय है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपको लगाना है, और त्रिभुज का फॉर्मूला में ये तीनों बिंदु का मान जब 0 आ जाए तो समझिए कि संरेखीय है। ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों बिंदु दे रखा है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो यहाँ पर त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज बराबर 1/2 और बड़ा वाला कोष्टक में लिखेंगे x1 और कोष्टक में होता है y2 माइनस का y3, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस x2 और कोष्टक में लिखेंगे y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस x3, फिर क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, ठीक है। ये कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1 इक्वल टू 0। अब इसी पर मान को पुटअप करना है, तो ये मान आपको इंडिकेट करने आ जाएगा, ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, और ये x3, ये y3, ठीक है। अब इसको मान को पुटअप कर देना है सिंपली, त्रिभुज बराबर 1/2 और कोष्टक बंद, x1 का मान कितना है तो 2 है, और ये कोष्टक बंद y2 कितना है इसमें, तो y2 हमारा क्या है, कितना है तो k है, ठीक है, k, और यहाँ पर पहले से माइनस है y3 यहाँ पर -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और y3 के मान 3 केवल है, तो कोष्टक बंद प्लस x2 कितना है तो 4 है, तो 4, और कोष्टक के अंदर चलिए y3 कितना है तो y3 पहले से -3 है, तो -3 लिख लीजिए, और यहाँ पर देखिए कितना है -y1 कितना है 3 है, तो -3 लिख लीजिए कोष्टक बंद, प्लस x3 कितना है 6 है, 6, और कोष्टक के अंदर y1 कितना है, y1 3 है, और माइनस y2 कितना है तो y2 हमारा k है, तो k कर लेंगे ऐसे। अब बराबर कोष्टक बड़का बंद और छोटा वाला भी, ठीक है। अब सिंपली त्रिभुज बराबर 1/2 और कोष्टक बंद बड़ा वाला, और 2 से गुणा कीजिए, 2 में k से करें 2k प्लस 2 3 6, और प्लस में माइनस से गुणा होगा तो -3 चौका 12, फिर माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस, और 3 चौका 12, ठीक है, और प्लस में 3 के मतलब 18 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में प्लस से करेंगे तो -6 के हो जाएगा, और ये कोष्टक बन, ये 0, ठीक है। अब सिंपली देखते हैं कि जोड़ते हैं घटाते हैं क्या होता है, प्लस में 6 और 18 6 24 हो जाएगा, ठीक है, और -12 24, तो ये कट जाएगा पूरा, कट कर क्या हो गया 0 हो गया, तो बचा क्या त्रिभुज बराबर 1/2 और ये गुणा, और 2 के प्लस में और -6 के, तो -4 के और इक्वल टू 0। अब 2 को उस साइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज बराबर क्या होगा, ये सीधे -4 के और बराबर 0, तो के बराबर करेंगे तो 0/4, तो ये के बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया। यही तो हमें मान निकालना था, बहुत ही इजी है, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना है आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, दूसरा का ग नंबर की संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कह रहा है। HCF का मतलब मशक आ रहा है, और LCM कैसे निकालेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इन्हीं संख्या से LCM HCF। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग, और यहाँ पर कितना संख्या था तो 6 था, और यहाँ पर कितना था तो 72 और 120, यही संख्याएं थी, और इनसे पहले LCM निकालते हैं। तो देखिए LCM या HCF निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 6 का निकाल लीजिए अलग, और यहाँ पर 72 का निकाल लीजिए, और यहाँ पर 120 का ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। और चलिए इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 3 का में 3 कट गया, 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 36 हो जाएगा, ये 2 18 हो जाएगा,
अब 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा कोई भी संख्या। 3 से 3 के 9, 3 एकम में 3 कट गया। अब 2 से कीजिए, 2 से भाग देंगे तो सीधे आधा हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये सीधे 30 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये आधा 15 हो जाएगा। अब 3 से कटा है 3 5 15, 5 एकम में 5 है। अब यहाँ पर देखिए 6 का फैक्टर कितना निकला है, तो 6 बराबर 2 गुणे 3। अब ये 72 का फैक्टर कितना आया है, तो 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना। अब ये 120 का फैक्टर कितना आया, तो 120 का लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है, 2 2 3 बार, और 3 गुणे 5। अब देखिए इसका पहले हम मौसा निकाल लेते हैं, HCF। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल गया। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यानी कि 3 यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन मिल गया, तो ये जो कॉमन मिला है वही बाहर आएगा। एक 2 बाहर आ जाएगा इसमें से निकल कर, गुणा इसमें तीनों में 3 मिल रहा है ना, 3 हो जाएगा। तो इसलिए HCF इक्वल टू 2 3 के 6 हो जाएगा HCF। और LCM क्या होता है, ध्यान से देखिए, LCM भी लिखना है ना, LCM इसका निकालिए। तो ध्यान दीजिए LCM में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो मिला है, पहले जो मिला है वो लिख लेंगे। जो यहाँ पर 2 मिला है तो 2 लिख लेंगे, गुणे 3 भी मिला है इसमें तो 3 भी लिख लेंगे, और जो नहीं मिला है वो भी लिखेंगे। अभी दोनों में देखेंगे, इस दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 को भी लिख लेंगे इसमें, गुणे। फिर इसमें भी 2 मिल रहा है तो इसको भी 2 को लिख लेंगे। अब इसमें जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, तो ये 3 नहीं मिल रहा है तो 3 भी लिख लेंगे। अब गुणे 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिख लेंगे। LCM में क्या होता है ना कि जो नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं और जो मिला है उसको भी लिखते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 2 3 का 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 3 72, 72 5 360, ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक है 360। और HCF 6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम आपको करना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा का घ नंबर की गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। कौन कितने कितने, तो 38 17 20 8 19 35 45 15 34 14, और प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करना है। ऐसा जब बोर्ड एग्जाम में दे दे तो कह देगा कि इतने संख्याएं हैं और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको तो ये इधर उधर करके अंक दिया है ना, तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। पहले छोटा लिखेंगे, इससे बड़ा, इससे बड़ा। पहले देखिए इसमें कौन छोटा है, पहले 8 है, इसके बाद 8 के बाद क्या है इसमें देखिए तो 14 है, फिर क्या है 15 है, 19 है, 20 है, ठीक है। ये सभी पहले आरोही क्रम में लिख लिए। चलिए लिखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। पहले क्या लिखेंगे इसमें, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे पहले। तो आरोही क्रम में संख्याएं लिख रहे हैं पहले, तो ध्यान से देखते रहिएगा। पहले 8 लिख लेंगे, ठीक है। पहले 14, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 20, फिर इसके बाद 34 है, तब इसके बाद 35 है, फिर इसके बाद 38 है, तब इसके बाद 45 है, ठीक है। यही संख्याएं हैं। इतना संख्या लिख लेने के बाद आपको देखिए क्या करना है। इतना जब संख्या लिख लेंगे तो यहाँ पर इसका माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसके बीच का क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बीच का मतलब यही है 19 और 20, यही दो संख्याएं को लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो माध्यिका निकल जाएगा। तो माध्यिका इक्वल टू 19 प्लस 20 अपॉन 2 कितना होगा, 19 और 20 कितना होगा 39, और बटे में 2 से डिवाइड करिए, भाग करिए, 2 1 में 2 और ये बचेगा 19, तो 2 9 18 और एक बचेगा 2 5 से 10, यहाँ पर 19.5 हो जाएगा इसका माध्यिका। यही तो है, बहुत इजी है। इस तरीके से आए तो आप इजीली कर लीजिएगा।